ओके, हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं शेषफल प्रमेय के बारे में। यदि किसी बहुपद f(x), यदि किसी बहुपद, कोई बहुपद है f(x) को यदि x माइनस a से भाग दिया जाए तो ये बहुपद जो है ये भाज्य होगा और ये भाजक होगा, है ना। ये क्या होगा? भाज्य, और ये क्या होगा? भाजक होगा, है ना। तो यदि कोई बहुपद है f(x), उसको अगर x माइनस a से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा fa प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? fa प्राप्त होता है। यही क्या है? शेषफल प्रमेय है। मतलब अगर कोई बहुपद ये है और उसको अगर हम x माइनस a से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल क्या प्राप्त होता है? fa प्राप्त होता है। ये शेषफल प्रमेय कहलाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे होंगी वो देखेंगे अभी। दूसरा मेन पॉइंट ये है, जब भाजक x माइनस a हो तब शेषफल r बराबर रिमाइंडर, r मतलब रिमाइंडर, r बराबर f a होता है। f मतलब फैक्टर होता है। ठीक है, जब भाजक, फिर से सुनिए, जब भाजक x माइनस a हो तब शेषफल r बराबर f a होता है। लेकिन जब भाजक x प्लस a हो, है ना, जब भाजक x प्लस a हो तब शेषफल r बराबर f माइनस a होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है शेषफल प्रमेय के लिए। अब देखते हैं शेषफल प्रमेय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शेषफल प्रमेय की उत्पत्ति के लिए मैंने आपको बताया था, एक सूत्र है, उसी के थ्रू हम इसका बेसिकली उत्पत्ति जांच करेंगे, शेषफल प्रमेय की उत्पत्ति। तो ये सूत्र आपको पता ही होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय का जो सवाल होता है, अगर आपको भाज्य और भाजक पता है तो ही आप शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको भाज्य और भाजक पता है तो ही आप शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और शेषफल प्रमेय से आप जान सकेंगे कि शेषफल क्या होता है। ठीक है, कितना शेषफल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन लागू होती है। यहाँ पे अपन ने भाज्य दिया, यहाँ पे एक और कंडीशन है। यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर x बराबर a हो, यदि x बराबर क्या हो? a हो, है ना, यदि x बराबर a हो तो ही शेषफल आपका fa होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। अगर x बराबर a हो तो ही शेषफल fa होता है। ठीक है, ओके। तो x बराबर a मतलब यहाँ पे x है ना, और इधर भाज्य में x है। तो यहाँ पे अपन भाज्य क्या है? यहाँ पे भाज्य क्या है? f(x) बराबर भाजक क्या है? x माइनस a गुणा का तो चिन्ह नहीं लगाते, फिर भी भागफल यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो भागफल हम मान लेते हैं यहाँ पे qx, भागफल अपन मान लेते हैं यहाँ पे qx क्यों माने? क्विजेंट आपका जो भागफल होता है, क्विजेंट जिसको बोलते हैं, भागफल को इंग्लिश में क्विजेंट बोलते हैं। तो ये क्विजेंट मतलब q है ना, प्लस शेषफल को हम r बोलते हैं, r मतलब रिमाइंडर। ओके, अब यहाँ पे हमने माना है कि x बराबर a है। अगर x बराबर a हुआ तभी फैक्टर a आता है, आपका शेषफल तभी a आएगा। तो हमको इसमें क्या रख देना है? a रख देना है। तो f a, यहाँ पे अपन x की जगह पे a का मान रख देते हैं। ठीक है, x की जगह पे a का मान रख देते हैं क्योंकि x बराबर a होता है ना, तो बराबर कर दिए। यहाँ पे x की जगह पे a और ये a रख दिया। गुणा है, गुणा को अपन इसमें डॉट से दर्शाते हैं। यहाँ पे मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया क्योंकि बहुपद में अपन गुणे को इस तरह से डॉट से दर्शाते हैं या फिर ऐसे ही कोष्टक दिखा देते हैं। यहाँ पे आएगा q, यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आएगा प्लस r। अब चूंकि ये दोनों माइनस हो गया है ना, तो ये 0 हो गया, 0 गुणा qa हो गया प्लस r हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये पद तो पूरा 0 हो गया क्योंकि ये गुणा में है, तो ये पद पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ बचा रिमाइंडर r, यहाँ पे बचा fa। मतलब ये सिद्ध हो गया कि
शेषफल, ये क्या है शेषफल, आर क्या है शेषफल, तो शेषफल बराबर एफ ए। ठीक है, ये कब सिद्ध हुआ, ऐसा कब सिद्ध हुआ, जब x बराबर a होगा तभी आपका शेषफल क्या होगा एफ ए आएगा। ठीक है, तो ये हमारा शेषफल प्रमेय है, ये यहाँ से इस तरह से अपन सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या माना, भाज्य ये था, भाजक ये था, और अपना भागफल अपन को पता नहीं था तो हमने ये माना, उसके बाद फिर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आर था। ठीक है, तो हमने ए को रख दिया मान यहाँ पे, तो इस तरह से अपना शेषफल ये याद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन है कि अगर दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सिंपली यहाँ पे मैं आपको एक बॉक्स बना के समझाता हूँ। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको दिया है, क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा gx और px, क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेगा। तो gx मतलब होता है भाजक, gx मतलब होता है भाजक, क्वेश्चंस में देखना मिलेगा आपको प्रश्नावली में, और ये px मतलब होता है भाज्य, क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर कोई फैक्टर दिया है x माइनस 1 दिया है, ठीक है, ये भाज्य दिया है, कोई भाज्य दिया है, यहाँ पे कोई भाज्य दिया है x माइनस 1, तो ये हम इसको इस तरह से मानते हैं, है ना, इस तरह से मानते हैं, इस तरह से मानते हैं, मतलब x माइनस ए वाला यहाँ पे कंडीशन है ना, तो x माइनस ए मानते हैं उसको, तो a का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, a का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो हम यहाँ पे a के मान में 1 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे माइनस है, तो a का मान क्या होता है 1 होता है। यदि भाज्य आपको x प्लस 1 दिया है, आपको अगर भाज्य x प्लस 1 दिया है, तो आपको यही मानना है, क्या मानना है, यही कंसीडर करना है, यही मानना है, मतलब क्या, आपको x माइनस 1 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको अगर अपन तोड़ेंगे, है ना, तो माइनस यहाँ पे निकाल दें तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसा होगा ना, ये वापस इसी पद में आ जाएगा, वापस इसी पद में आ जाएगा। इसी तरह से अपन इसको तोड़ेंगे तो आपका a का मान क्या निकल गया, -1 निकल गया, ये किसका मान हो गया, a का मान हो गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, इस मान में लाना है शेषफल प्रमेय में। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी कोई आपको दूसरा चीज़ बहुपद में भाग देने वाला दिया जाता है, आपको 2x, ठीक है, दे दिया रहता है, कभी आपको 2x माइनस 1 ये दे दीजिए, ठीक है ना, 2x दे दिया -1, तो यहाँ पे तो 1 ही x है ना, यहाँ पे जो अपन ये प्रमेय देखिए वहाँ पे क्या है, एक ही x है। अगर आप यहाँ पे 2x दे दिया तो इसको आपको भी, इसको फिर से आपको तोड़ना पड़ेगा। इसको कैसे तोड़ेंगे कि यहाँ से 2 बाहर निकालते हैं अपन ने 2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, माइनस यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 अगर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2, भाई 2 अंदर गया तो ये 2x हो गया, फिर इसका आपका कैलकुलेशन होगा, फिर यहाँ पे 2 ये आपका 2 हो जाएगा और 2 एकम 2 कट जाएगा, तो ये यहाँ पे a का मान क्या आ गया 1/2। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे शेषफल प्रमेय में। ठीक है, तो ये पूरा क्या है आपका शेषफल प्रमेय है। ठीक है, ध्यान से रखने वाली बात चीज़ें यही है शेषफल प्रमेय में। हम शेषफल प्रमेय की उत्पत्ति क्या बोलते हैं, इसको उत्पत्ति, है ना, उत्पत्ति भी बोलते हैं, उत्पत्ति भी बोलते हैं, इस तरह से होता है इसका, है ना, इस तरह से ये आपको बेसिकली आपका शेषफल प्रमेय ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया शेषफल प्रमेय। इसका अपन क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रश्नावली में, प्रश्नावली 2, कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2 में आपको गुणनखंड प्रमेय भी मिलेगा।